प्यारे छात्रों, एक बार पुनः गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 गणित में हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे। इसके पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने समाकलन को इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ अवकलन और समाकलन के बीच में हम लोगों ने देखा था कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश हम करते हैं। फिर हमने प्रकार भी देखा, हमने उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। समाकलन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आवश्यक प्रमेयों को भी हमने देखा था। उन प्रमेयों की सहायता से और अवकलज के सूत्रों से हम कैसे समाकलज के सूत्र प्राप्त करते हैं, निर्मित करते हैं, इसको भी हमने आज पिछली कक्षाओं में आपके सामने प्रस्तुत किया था। मैंने आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए समाकलन के अन्य विधियों का हम वर्णन करेंगे। यदि हम समाकलन की विधियों की बात करें, जो सबसे पहली विधि होती है समाकलन की विधि, उसे हम कहते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि अभी मैं बता देता हूं। निरीक्षण विधि क्या होता है? जो क्वेश्चन हमारे सीधे सूत्र में स्थापित हो जाते हैं, एक नज़र हमने देखा और वह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, प्रतिलोमवृत्तीय फलन के कॉन्सेप्ट से हम इसको जानते हैं कि यदि इस कॉस इनवर्स के साथ साइन एक्स को भी हम कॉस में बदल देते हैं, कॉस में π/2 माइनस एक्स लिख करके इसको, तो यह कॉस इनवर्स और कॉस एक्स से दूसरे प्रभाव खत्म कर देंगे। अंत में हमें मिलता है केवल π/2 माइनस एक्स dx। π/2 का हम समाकलन निकालें, फिर x का हम समाकलन निकालें। π/2 अचर है तो हम इसको बाहर कर लेंगे तो 1 dx हो जाएगा, और x के सापेक्ष समाकलन एक घात बढ़ेगा और जो घात हुआ उससे हम फिर भाग दे देंगे। 1 का समाकलन x होता है, इस चर के बराबर, जो हमारा स्वतंत्र चर है उसके बराबर 1 का समाकलन हो जाएगा। यह हो जाएगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, और अंत में हम प्लस सी जोड़ना नहीं भूलते हैं। यह वह तरीका है जिसमें हम ज्ञात सूत्रों की ही सहायता से समाकलन निकालते हैं। यह तरीका जिसमें हम ज्ञात सूत्र की सहायता से सीधा सूत्र पर हमारे आ गए हैं ये समाकलन के फलन, हम उन सूत्रों का प्रयोग करके जब समाकलन ज्ञात करते हैं तो इस विधि को हम लोग निरीक्षण विधि कहते हैं, या इसे कहते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन दूसरा हमारा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अर्थात जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तीसरी विधि, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी विधि होती है जिसे हम कहते हैं खंडशः समाकलन विधि। समाकलन, इस विधि में हम दो फलनों के गुणनफल के लिए समाकलन निकालना सीखते हैं कि यदि दो फलनों का गुणनफल दिया हुआ है उसका हम समाकलन इस खंडशः विधि की सहायता से ज्ञात करते हैं। और जो हमारी चौथी विधि है उसे हम कहते हैं कि आंशिक भिन्न के द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन। हम आंशिक भिन्न के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।
हमने पिछली कक्षा में निरीक्षण विधि का प्रयोग हमने किया था। वहाँ हमने निरीक्षण विधि की सहायता से समाकलन के क्वेश्चनों को हल करने हमने सीखा था। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज हम प्रतिस्थापन विधि की तरफ चलते हैं। इसको समझने से पहले एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए साइन x का x के सापेक्ष समाकलन हमें सूत्र में पता है कि इसका मान होता है माइनस कॉस x प्लस एक अचर। ये तो हमारे पास है सूत्र, इसमें हमको कोई शक नहीं है। लेकिन यही हमारा क्वेश्चन बदल जाए, x की जगह पे 5x हो जाए। साइन 5x का हमें समाकलन निकालना है उसके स्वतंत्र चर x के सापेक्ष। यहाँ पर कोई ऐसा सूत्र हमें पता नहीं है जिसकी सहायता से इसका समाकलन हम ज्ञात करें। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम उस तरीके का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा यह फलन उस रूप में बदल जाए जिस रूप का समाकलन हमें ज्ञात हो। मतलब यदि हम थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें और उस परिवर्तन करने के बाद यह हमें ज्ञात सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है फलन, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा परिवर्तन करके ही सॉल्व कर लेते हैं। और यह परिवर्तन करके प्रतिस्थापन करके जो तरीका हम अपनाते हैं समाकलन को ज्ञात करने के लिए, उस तरीके को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कहते हैं। जैसे यदि हम इसमें 5x की जगह पे कुछ मान लें, सपोज करिए हम शुरू कर रहे हैं कि माना 5x बराबर t। अभी हमारा फलन क्या हो जाएगा? यह हमारा दिया गया फलन हो जाएगा साइन t dx। साइन t हुआ। किसी फलन का समाकलन उसके चर के ही सापेक्ष में ज्ञात होता है। यहाँ हमारा फलन t के रूप में है, समाकलन हम x के रूप में ज्ञात कर रहे हैं। क्या संभव है? बताइए, संभव है? नहीं संभव है। जब यह साइन t के रूप में है फलन, तो हम इसे t के ही सापेक्ष समाकलन कर सकते हैं। ठीक है? अर्थात इस dx को हमें dt के रूप में बदलना होगा। यह dt के रूप में बदलना यहीं से संभव होगा। हमने क्या किया कि यहाँ दोनों पक्षों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। किसके सापेक्ष? विद रिस्पेक्ट टू t। 5 है, x का t के सापेक्ष अवकलन होगा dx अपान में dt। t का t के सापेक्ष अवकलन हो गया 1। यदि हम इसको इस तरह से रूप में लिखें कि 5dx बराबर dt, इसको हम सीधा यहाँ से भी हम कह सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ भी ला सकते हैं। 5 अचर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड चूंकि x पर आधारित है तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और हम dx लिख रहे हैं चूंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। t है, t का t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, यहाँ 1 आएगा। 1 हम लिखेंगे, चूंकि t के सापेक्ष हम अवकलन करें तो यहाँ dt हम लिख रहे हैं। नोटेशन है ये कि हम किसके सापेक्ष अवकलन लेफ्ट का किए और किसके सापेक्ष समाकलन हम राइट साइड का किए हैं।
5dx हमारा dt के रूप में बदल गया, मतलब यहाँ यदि 5dx होता तो उसकी जगह पे हम dt लिख देते, लेकिन 5dx तो है नहीं, वहाँ तो हमारा dx है केवल, तो हम यहाँ dx बराबर अब लिखेंगे 1/5 dt, 5 को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एक चीज हमें मिल गया, ये dx को हम dt के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जब dx के रूप में हमारा dt प्रतिस्थापित होगा तो यह होगा sin t, और इस dx की जगह पे हम लिखेंगे 1/5 dt। प्रमेय याद करिए, कहा था हमने यदि अचर आ जाए तो अचर को हम बाहर निकाल देते हैं। दूसरा प्रमेय, हम 1/5 को बाहर निकालेंगे, मिलेगा हमें sin t dt। अब यह क्वेश्चन हमारा इस तरह का हो गया, केवल चर का अंतर है, यहाँ x है यहाँ t है, इसका हम इस सूत्र की सहायता से समाकलन निकालेंगे, बस x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। क्या मिलेगा, माइनस ये 1/5 तो रहेगा ही, माइनस कॉस x के जगह पे t और प्लस एक अचर हम लिख दें c, यह बराबर होगा 1/5, माइनस हमारा यहाँ आ गया तो यह माइनस 1/5 हो जाएगा। चूंकि हमारा क्वेश्चन x के रूप में दिया है, यह हमारा क्वेश्चन यहाँ से था, ये तो हमारा फार्मूला था, ये ऊपर वाला ये हमारा फार्मूला है। चूंकि हमारा क्वेश्चन x के रूप में है, x के पदों में है, x के चर में है, तो हमारा उत्तर भी x के रूप में होना चाहिए। यहाँ उत्तर हमारा t के पद में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि फिर t की जगह पे x को प्रतिस्थापित करेंगे। t की जगह पे हम क्या लिखें, 5x लिखें, तो हमारा उत्तर होगा, समाकलन हमारा में निकलेगा 1/5 माइनस में 1/5 कॉस t की जगह पे 5x और प्लस एक कांस्टेंट c, यह हमारा दिए गए फलन का समाकलन हुआ। यह समाकलन चूंकि हम कुछ प्रतिस्थापित करके कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के तरीके को, समाकलन की विधि को हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। इस प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम चरों को बदल देते हैं, एक चर को दूसरे चर के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उस चर में कन्वर्ट इस तरह से करेंगे कि हमारा जिस फलन का समाकलन निकालना है वह फलन ज्ञात सूत्रों के रूप में आ जाए। ठीक है, ज्ञात सूत्रों के रूप में एक और एग्जांपल से हम इसको और क्लियर कर लें। हमने एक और एग्जांपल उठा लिया, इंटीग्रेशन x अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर 4x पर 4 dx। सही है, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा है, dx लगा है, मतलब दिए गए फलन का हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। हमारे सूत्रों के लिस्ट में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसको सीधा सीधा सॉल्व कर सके। उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसको उस रूप में लाएंगे जिसमें यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने की स्थिति में आ जाएगा।
2x² का होल वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो गया, x² का होल वर्ग करेंगे तो x⁴ हो जाएगा। यदि हम इसकी जगह पे प्रतिस्थापित करते हैं, 2x² की जगह पे यदि हम t को प्रतिस्थापित करते हैं और जैसा हमने यहाँ से dx को dt में कन्वर्ट किया था उस तरह से यदि हम कन्वर्ट करें, इधर x² का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। 2x किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष के लिए हमने dx यहाँ पर लिखा है। राइट साइड में हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन 1 होता है और dt हम लिखेंगे क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अर्थात 4x dx को हम dt के रूप में लिख सकते हैं या x dx को हम 1/4 dt के रूप में लिख सकते हैं। x dx की जगह पे x है, dx है, इसकी जगह पे हमने लिखा 1/4 dt अपान 1 प्लस इसको हमने t माना है तो यह t का स्क्वायर हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर, 1/1 प्लस t स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर टाइप का है। इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x, अर्थात इस केस में t है तो इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस एक हम अक्षर जोड़ेंगे, उत्तर हमारा t में जबकि आना चाहिए x में, तो हम t की जगह पे फिर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, हमें मिलेगा 1/4 tan इनवर्स t की जगह पे 2x² प्लस एक अक्षर c, यह हमारा उत्तर हो गया। कुछ समाकलन के लिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो हम ज्ञात करते हैं तो कुछ चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। जब हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन निकालते हैं तो एक दो तरीके हैं, उन तरीकों को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि एक फलन है और उसी फलन का अवकलन भी उसके साथ गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो जिस फलन का अवकलन दिया है उस फलन को हम t मान के प्रतिस्थापित करते हैं। माना, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, यदि एक फलन हमारा हर में है, दूसरा फलन हमारा अंश में है और हर का अवकलन अंश में दिया हुआ है और इसे हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। हर में दिया हुआ है अंश में दिया हुआ है हर का अवकलन, तो हमेशा हम हर को t मानते हैं। अब मानकर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अर्थात माना f(x) बराबर t। तीसरा, कि यदि कंपोजिट फलन दिया हुआ है, किसी फलन का फलन दिया हुआ है और इसका हमें अवकलन गुणा के रूप में दिया हो, तो इस f(x) को हम उस केस में t मानकर प्रतिस्थापित करते हैं और तब जाकर कि यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक एक एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाएगा। पहले पर आधारित हमने एक एग्जाम्पल उठाया, इंटीग्रेशन x² इंटू x dx। इसको हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते ज़्यादा बेहतर होगा। हमने ले लिया एग्जाम्पल tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x² dx। यहाँ हम देखें उत्तर, यदि हम फलन को ध्यान से देखें तो tan इनवर्स x का, इसको हम इस रूप में लिख लें,
इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक फलन है या उसका अवकलन है, फलन है, गुणा के रूप में उसका अवकलन दिया है, तो इस फलन को हम t मान के प्रतिस्थापित करते हैं। अर्थात t किसको मानेंगे हम, tan इनवर्स x को हमने t माना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा dt के रूप में बदल जाएगा। अर्थात ये पूरा चीज हमारा dt के रूप में बदल गया, यह हमारा t में बदला, यह हमारा dt में बदल गया। अर्थात t dt हुआ जिसका हम समाकलन करेंगे तो यह आएगा t²/2 प्लस एक अचर c। अब t का मान tan इनवर्स रख दें, इसका उत्तर होगा 1/t tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले तरीके का ये एग्जाम्पल रहा। अब इस रूप का पहले एग्जाम्पल देख लें। इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स दिया हुआ है। माने एक फलन हमारा दूसरे फलन के रूप में है और इस फलन का अवकलन गुणा के रूप में दिया है। एक फलन का अवकलन दूसरा फलन है और इस फलन का अवकलन गुणा के रूप में दिया है, तो यह इस अंदर वाले फलन को हम t मानते हैं। यहाँ अंदर वाला फलन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे। 2x dx हमारा dt के रूप में बदलेगा, जिससे यदि हम 2 से भाग देंगे तो x dx का मान 1/2 dt के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, x और dx की जगह पे 1/2 dt हम लिख दें, 1/2 dt और cos इसकी जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, t किया है, तो यह हो जाएगा cos t। बस फार्मूला बेस्ड हो गया। अब तो cos t का t के सापेक्ष समाकलन होता है sin t। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह बराबर आ जाएगा 1/2 sin t प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक, अब t का मान एक्स स्क्वायर रख देंगे, यह होगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक c। यह हमारा दिया गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह क्वेश्चन हमारा तीसरे प्रकार का था। अब हम दूसरे प्रकार की बात करेंगे। दूसरे प्रकार की जब हम बात करेंगे, वहां पे हम ऐसा फलन लेंगे जिसमें एग्जाम्पल हमने लिया इंटीग्रेशन cot x dx, इसको हमने लिखा cos x अपान sin x dx। cos बटा sin क्या देखने को मिल रहा है, हर का अवकलन अंश में है और अंश का अवकलन हर में है। हमने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि हर का अवकलन अंश में दिया हो तो हम हर को t मान के सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किसको हर मानेंगे, किसको हम t मानेंगे, हम हर को t मानेंगे। अर्थात हमने sin x को t माना तो cos x dx हमारा dt के रूप में बदल गया। लेफ्ट साइड का हमने x के सापेक्ष समाकलन अवकलन निकाला और राइट साइड का हमने t के सापेक्ष अवकलन निकाला, तो हम cos x dx की जगह पे dt लिख सकते हैं। तो cos x इंटू dx की जगह पे हम dt लिख सकते हैं। यहाँ बचा sin t, उसकी जगह पे हम t लिख दें तो 1/t dt। 1/t dt हमने वहाँ पर सूत्र दिखा था कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x हुआ, अर्थात 1/t का समाकलन
log t होगा। इसका मतलब इसका हमें समाकलन मिलेगा log t प्लस एक अचर c, अर्थात log t की जगह पे हम sin x लिख दें, यह हमारा उत्तर हो जाएगा log sin x प्लस c, किसका? cot x का x के सापेक्ष समाकलन। यह ऐसे हम सूत्र प्रयोग करते रहते हैं। यह हमारा इस दूसरे तरीके पर आधारित हमारा एग्जाम्पल था। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि समाकलन की सबसे सिंपल विधि होती है निरीक्षण विधि, जिसमें हमें ज्ञात सूत्रों को ही यूज करके समाकलन हम निकाल सकते थे। उसके बाद अन्य विधियों में हमने देखा प्रतिस्थापन विधि होती है, खंडशः विधि होती है और आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन निकालते हैं। आज की क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि के कुछ तरीकों को आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने। आगे की क्लासेस में हम प्रतिस्थापन विधि को और बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए होमवर्क के रूप में, ताकि इसको सॉल्व करने के बाद प्रतिस्थापन विधि का जो मूल कॉन्सेप्ट है वह अच्छे से समझ में आ जाए। हम आज का गृह कार्य दे रहे हैं होमवर्क। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब हुआ कि हम पहले ही साइन दे रहे हैं इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन को हमें निकालना है। हमने एक क्वेश्चन दिया e⁻³ + 4dx, इसको हम सॉल्व कर लें। दूसरा हमने दिया है क्वेश्चन sin 2x + π/4 dx, इसको भी एक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तीसरा हम क्वेश्चन दे रहे हैं इंटीग्रेशन 4x + 5 √ dx। चौथा एक और दे देते हैं 1/1 + ax + b का होल स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन विधि की इन तरीकों को हल करने के बाद निश्चित रूप से आप प्रतिस्थापन को समझने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।